पुलिस का जो मन है, पुलिस का मन इतना बढ़ गया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सरकार के साथ है तो देशभक्त हैं और दीक्षित जी सरकार के खिलाफ लिख दे तो देशद्रोही हो गए। सुनिए, ये पैरामीटर है, ये अभी से नहीं है। अगर कोई गरीब भी आएगा तो न्याय की हैसियत की बात कहाँ से आ रही है? नहीं आनी चाहिए ना, नहीं आनी चाहिए ना, नहीं आनी चाहिए। अंतिम व्यक्ति तक न्याय दिलाइए आप। नहीं। सीतापुर में और लखनऊ में भी लगातार अभी कुछ वकीलों और पुलिसों के बीच भिड़ंत हुई है। ये हालांकि कोई आम भिड़ंत नहीं है, ये जग जाहिर है, अक्सर ऐसा होता रहता है। दिल्ली में देख लीजिए आप, बनारस के नहीं पूरे भारत के तमाम जगहों पर ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ दीक्षित जी हैं। और दिनेश जी, एक बात बताइए, ये क्या है? सांप नेवले की लड़ाई दे दी जाए, मान लिया जाए, वकील और पुलिस की? नहीं, देखिए, सांप नेवले की लड़ाई मानने की बात नहीं है यहाँ पर। मैं नहीं कह रहा हूँ, एक बड़े दार्शनिक कहा करते थे। नहीं, देखिए, मैं जो कह रहा हूँ कि सांप और नेवले की लड़ाई, इसको मत मानिए। महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये लड़ाई, इस लड़ाई के पीछे कारण क्या है। इस लड़ाई के पीछे 2-3 कारण है। पहला ये कारण है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नीति बनाई थी या नीति लाई थी, उसकी लोगों ने बड़ी तारीफ भी की थी, वो थी बुलडोजर नीति जिसको कहा जाता था। उससे पुलिस का जो मन है, पुलिस का मन इतना बढ़ गया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश क्या लोकतांत्रिक राज्य है, तो इसका उत्तर है नहीं है, लोकतांत्रिक राज्य नहीं है, ये पुलिस स्टेट है। अरे इस मॉडल की तो पूरे देश में चर्चा, लोग कहते हैं योगी मॉडल को अपनाना चाहिए। नहीं, वो कहते हैं ना, दूर का ढोल सुहावन। तो स्थिति वही है। ये पूरी तरह से, आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश पूरी तरह से एक अराजकता के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया है जिससे उत्तर प्रदेश अभी तात्कालिक तौर पर निकलना चाहे तो भी निकल नहीं पाएगा। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि पुलिस के बल पर गुंडागर्दी। बुलडोजर से न्याय निश्चित तौर पे आप देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगाता, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, वो भी बड़ी विलंब से रोक नहीं लगता। आप सोचिए कि जो पुलिस का दुस्साहस ये बढ़ गया है कि आज वो वकीलों से लड़ने में, वकीलों से टकराने में, ये अलग बात है कि वकीलों का एक पुराना इतिहास रहा है आज़ादी के समय से कि वो लगातार लड़ते रहे हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन फिर भी पुलिस का साहस, पुलिस का दुस्साहस, नेताओं का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि अगर वकीलों से आपको इनको लड़ना होता है, राज्य को, स्टेट को वकीलों से लड़ना, पुलिस को आगे कर दो, पुलिस को आगे करके इनसे लड़ाई लड़ो। उसके बाद इनके पास एक आ गया, जैसे अभी पहले जनता धरना प्रदर्शन करती थी तो कौन सी ऐसी सरकार थी जो जनता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाती थी? ये पहली ऐसी सरकार है जो जनता अगर धरने पर बैठ जाती है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाती है। सही बात है। और वही स्थिति, उसी से मन बढ़ा इस सरकार का, और ये वकीलों तक पहुंच गया कि वकील अगर अपने मांग को लेकर के अगर प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तो ये जो है वकीलों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये नेवला और सांप वाली लड़ाई नहीं है, ये एक ऐसी लड़ाई है जिसको बहुत ही टारगेट करके लड़ाया जा रहा है। एक बात बताइए, जैसे आपने सुना होगा, पत्रकारिता कर रहे हैं, यहाँ तमाम लोग हैं, अभी ई रिक्शे का मामला हुआ था, ये पूरा समाज ई रिक्शे वालों को देशद्रोही कहने लगा। बैंक में अभी काम नहीं हो रहा है, जाम का उन्हें कहा गया कि जाम के प्रमुख कारणों में ना, प्रमुख कारणों नहीं, देशद्रोही लोगों ने गिनाया गया, सीधे कहिए देशद्रोही। अच्छा। अगर टीचर, प्राइमरी स्कूल का टीचर है, अगर वो नहीं, कोई ऐसा आ गया कहीं मामला कि कोई गुरुजी जो है कहीं झाड़ू लगवा रहे हैं, ये शिक्षक देशद्रोही हैं, बैंक कर्मी देशद्रोही हैं। हर वर्ग एक दूसरे को जो है देशद्रोही करने पर खुश हो रहा है। आज वही धीरे धीरे लड़ाई लड़ते लड़ते आज अधिवक्ताओं के पास आ गई है। अब कुछ दिन में अधिवक्ताओं को भी देशद्रोही कहलाने का, ये इनके बस में नहीं तो अभी तक कहलवा दिए होते। प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे, जैसा कि अभी लखनऊ में और अन्य जगहों पर हुआ। देखिए, कुछ समाज के लोगों को आगे बढ़ा दिए, आगे निकाल दिए। ये समाज का कोई इधर उधर नहीं है, इन्हीं के जो है चप्पू गप्पू हैं जो इनके कहने पर आगे आ रहे हैं, वकीलों को टारगेट कर रहे हैं। इससे पहले वो अन्य लोगों को टारगेट किए हैं, लेकिन ये लड़ाई जिसे आपका ये मानना कि सबका नंबर आएगा एकदम। और ये बात अभी नहीं, ये बात 3 साल पहले हम लोग कह रहे थे, और आज धीरे धीरे आज इस स्थिति में आ गए कि आज इनका साहस, इनका दुस्साहस इतना बढ़ गया कि ये वकील सिर्फ वकील नहीं होते, इंटेलेक्चुअल समाज से आप लोग आते हैं, आप लोग की खामोशी कहाँ तक जाएगा? नहीं, देखिए, आपने एकदम सही बात कहा कि हम लोग जो ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ते थे और क्रिमिनोलॉजी में ये है, वकील जो होता है वो समाज की दृष्टि होता है, जो समाज नहीं देख पाता है वो वकील देखता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ा कि वकीलों ने भी अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता कर दिया और वो सत्ताधारी दल के बहुतायत में चापलूस बने, जिसके कारण ये नौबत आ जाई है। राज्यसभा सीट के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ राज्यसभा सीट के लिए, राज्यसभा सीट भी है, लोकसभा सीट भी है। यहाँ अध्यक्ष बन जा रहा है, महामंत्री बन जा रहा है, तो वो सोच रहा है कि मैं नीलकंठ तिवारी की तरह विधायक बन जाऊँगा। ये तमाम चीज़ें हैं।
इसको लेकर। कैसे समाज में क्या मैसेज जाएगा अगर आप अपने न्याय की बात कर रहे हैं, जो न्याय दिलाते हैं, खुद ही न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे, समाज में क्या मैसेज जाएगा बताइए। नहीं देखिए, लड़ाई तो जीतेंगे हम ही, लड़ाई जीतेंगे हम ही, क्योंकि हमने उनको भी उनसे भी लड़ाई जीती थी जिनसे ये देश कभी नहीं इस देश का अंग्रेजों की बात कर रहे हैं आप। आम जनता कोई भी लड़ाई आप ले लीजिए, आम जनता तक ये नहीं सोच सकती थी कि मैं इनसे निवृत्त हो पाऊंगी। उसको लगता था मैं अब गुलाम हो गया। आज जनता की यही स्थिति है। जनता ये सोच रही है, वो सोच रही है कि इन सबों से पीछा छूटे, लेकिन सोच रही है कैसे छूटेगा। तो लेकिन जी बहुत वकीलों से मैं मिला, आपने बड़ा अच्छी बात कही जिसका मैं भी अपने चैनल से समर्थन करूंगा। एक लाइन आपने कही कि धीरे धीरे सबको देशद्रोही बता दिया जा रहा है। हाँ। कहाँ तक उचित है ये? अनुचित है। ये तर्क ही नहीं है, ये तो तर्क ही नहीं है ना। तो कोई किसी को कुछ भी बोल दे रहा है। एक बात सुनिए, बड़े दुर्भाग्य के साथ ये सरकार के साथ है तो देशभक्त हैं, और दीक्षित जी सरकार के खिलाफ लिख दे तो देशद्रोही हो गए। ये अभी ये पैरामीटर है, ये अभी से नहीं है। मैं बता रहा हूँ, अभी आपने एक शब्द का प्रयोग किया कि अगर आप सरकार के विरुद्ध बोलते हैं तो आप देशद्रोही। ये क्या चलन अभी का है? ये चलन 2016 से शुरू हुआ है और धीरे धीरे ये पूरी तरह से घुस चुका है। अब अगर आप कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, इनके खिलाफ बोल दीजिए, आप देशद्रोही हो जाएंगे। ये तो एकदम स्थापित तथ्य हो चुका है, इनके खिलाफ बोलना यानी देशद्रोह करना। लेकिन ये बहुत दिनों तक नहीं चलता है। निगेटिविटी जो होती है ना, वो बहुत ताकतवर हो सकती है, अटैक बहुत ताकत के साथ करती है, लेकिन फिर एक अति जब होता है ना, तो सकारात्मक शक्ति, सत्य हरदम मर कर भी जिंदा रहता है। वो अपने आप को विस्तार देता जाता है। धीरे धीरे वो स्थिति आएगी, इनका पतन होगा। अधिवक्ता समाज से आखिरी सवाल यह है कि आप लोग के ऊपर ही अब पूरा देश है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति भाई किसी से परेशान होता है तो अंतिम विकल्प क्या होता है? न्यायालय। आप लोग होते हैं। जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि बड़ा अच्छी बात भी आप कर रहे थे, तो ये बताइए कि अब क्या मैसेज जाएगा जनता को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो अभी आपका तो प्रोटेक्शन बिल ही नहीं पास हुआ है, जो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल है, उस पर क्या कहेंगे? आप तो खुद ही सुरक्षित नहीं है, आपका ही बिल नहीं पास हो पाया अभी तक। कौन नहीं है? आपका ही बिल नहीं पास हो पाया अभी तक। क्या कमी रह गई? क्या कमी रह गई? आप अपना बिल क्यों नहीं हासिल कर पाए? सुन लीजिए, कौन सुरक्षित है? इसी देश में जज लोया हत्याकांड हुआ ना, अपराधी पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया। तो जब जजा नहीं सुरक्षित है, जनता नहीं सुरक्षित है, तो हम भी तो इसी परिधि के आने वाले हैं। हम कहाँ सुरक्षित हो पाएंगे? बदलाव की बयार तो होनी चाहिए। बदलाव के बयार मैं कह तो रहा हूँ कि जब निगेटिव शक्तियाँ बहुत पर्याप्त मात्रा में जब आपको दबा देंगी इस समाज को, और जब समाज को लगेगा कि नहीं यार ये तो मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, तब वो फिर मैंने बोला ना, सत्य जो है मर कर भी अंतिम क्षण तक हल्का सा जिंदा रहता है और वही विस्तार पाता है। विस्तार पाएगा, आज नहीं पाएगा कल पाएगा। आखिरी सवाल बड़ा ही जनता का सवाल है, मेरा सवाल नहीं है। पुलिस वकील की जो भिड़ंत होती है, इससे जनता को काफ़ी नुकसान होता है, इस पे क्या कहेंगे आप? जनता को कोई कार्य में तो बाधा होता है ना। जनता को कोई, आप कहते हैं कि हमारी फाइल पुलिस नहीं देती, पुलिस कहती है इसमें अड़चन लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं उसमें अड़चन लगा रहे हैं। डिलेट तो जनता को होता है ना। नहीं, जनता ये बात को समझ ले कि जनता पुलिस के पास जाती है तो अपने आप को कैसा महसूस करती है, वकील के पास आती है तो सबका अपना अपना विजन है। अगर आप थाने पर जाइए, थाने पर अगर आपके साथ सम्मान, देखिए वहाँ आदमी की हैसियत देख करके बात होती है। यहाँ पर अगर कोई गरीब भी आएगा तो हैसियत की बात कहाँ से आ रही है? नहीं आनी चाहिए ना, नहीं आनी चाहिए ना, नहीं आनी चाहिए। अंतिम व्यक्ति तक न्याय दिलाइए आप। जो दीक्षित जी का है वो जितेंद्र यादव का भी होना चाहिए। बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप थाने पर जाइए, और किसी थाने पर, और आज की स्थिति में तो बहुत विकट है, आप किसी भी थाने पर जाइए, आपको थाने पर सम्मान नहीं मिला। यहाँ तक कि जो यहाँ उच्चाधिकारी हैं ना, एसपी, कमिश्नर, इन सबों की स्थिति इतनी है, ये सब अपने में लड़े हुए हैं। जेसीपी का पुलिस कमिश्नर से लड़ता है, डीएम कमिश्नर से लड़ रहा है, ये सब अपने में लड़ रहे हैं। क्या जनता को न्याय देंगे और कहाँ से जनता न्याय पालेगी? अभी मनमुटाव का शिकार, अभी जनता के न्याय की बात करना बेईमानी है। तो ये थे हमारे साथ देवेश दीक्षित जी, जो कुछ नई चीज़ों को इन्होंने बताई, अंदर की चीज़ों को बताई, और ये भी बड़ा प्रकटता से अपनी बात को रखा। और इनका भी यही मानना है कि जो चल रहा है